मेरे ख्याल में तो गंडापुर साहब खुद सूबे में एपेक्स कमेटियों में बैठ के फैसले करते हैं। अब उनकी आई डोंट नो उनके मशीर कौन है, उनके लीगल अंडरस्टैंडिंग कितनी है, वो तो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और जहां तक उनकी कंसर्न है पीटीआई की, वो कंसर्न भी अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि अभी तक जो कुछ हो रहा है पीटीआई के साथ, तो इस सिचुएशन के अंदर जब फौज डिप्लॉय होगी और वो भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो ऑब्वियसली पीटीआई की सबसे बड़ी कंसर्न तो यही होगी कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर ये डिप्लॉयमेंट हो रही है, कौन से इलाके हैं, फिर इनके फौज को जो अख्तियारात दिए जाएंगे इस ऑपरेशन के लिए, जो एडिशनल पावर्स दी जाएंगी, उनका इस्तेमाल कैसे होगा, और क्या इतने बड़े लेवल पे अगर पूरे पाकिस्तान के लेवल पे इस ऑपरेशन को आपने एक्सटेंड करना है, तो क्या उसका असर जो है क्या हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे पड़ेगा, इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस पे पड़ेगा? आपकी बात सुन के तो मेरे तो जो जहन में सबसे पहला सवाल आ रहा है वो ये है कि ये ऑपरेशन है क्या? आई थिंक अगर ये गवर्नमेंट का ही डिसीजन है तो गवर्नमेंट को फिर बड़ा ही कानूनी और एक जमहूरी रास्ता अपनाना चाहिए था। और मैंने पहले भी कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एक कानूनी फोरम है जिसके ऊपर तमाम मुतल्लिका वजारतें और जिसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन भी उसमें शामिल होते हैं, तो उस फोरम के ऊपर इतने अहम डिसीजंस होने चाहिए थे। आपको याद होगा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो लास्ट मीटिंग थी वो एक साइफर के मामले पे कॉल की गई थी, जहां तक मुझे याद है। आई डोंट नो बाद में कोई कॉल हुई है या नहीं, उसके बाद भी हुई चाइना पॉलिसी, चाइना के, हाँ एग्जैक्टली, मतलब वो एक थी जो बड़ा हाईली, बट आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए और एक बाकायदा इसमें ओनरशिप होना तमाम जरूरी है। इसमें एक बाई पार्टीशन सपोर्ट होनी चाहिए, बिल्कुल वैसी ही बाई पार्टीशन सपोर्ट जैसा कि अभी हाल ही में एक जो सेरेमनी हुई जिसमें चाइनीज के साथ साथ ऑपोजिशन के लोग भी थे, तमाम पार्टीज के लोग थे, तो अगर उसके अंदर ही ये कोई अंडरस्टैंडिंग अगर हो भी जाती या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ही बुला ली जाती तो इसमें कोई हर्ज नहीं था। मगर ये कि इनिशिएटिव गवर्नमेंट का था, डिसीजन गवर्नमेंट का था, और ये जो एपेक्स कमेटियां हैं और ये मैं समझता हूँ कि इन कमेटीज को आप जितना ज्यादा अहमियत देंगी उतना ज्यादा शकूक शबाद बढ़ेंगे। और इसमें रिप्रेजेंटेशन है, इसमें पॉलिटिकल मतलब ऑल द सीएम्स आर देयर, ये तो नहीं कि ये कोई खाली मिलिट्री। देखिए सीएम्स अगर चाय की प्याली पे इकट्ठे होकर कोई डिसीजन करेंगे तो उसकी कोई वक़्त नहीं होगी, चाहे वो पार्लियामेंट। देखिए बॉडी कौन सी है, ये किसी कानून के तहत तो नहीं बनी, ये तो रूल्स के तहत बना दी गई है, लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है। आप इतने बड़े पैमाने पे ऑपरेशन करेंगे, लोगों के फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व हैं इसमें, पॉलिटिकल फ्रीडम्स इन्वॉल्व हैं इसमें, और बहुत सारे आपको पता है पहले भी जब भी फौज डिप्लॉय हुई है कुछ इलाकों में जहां भी अब डिप्लॉय हुई है वहां पे बड़ी सीरियस कंसर्न्स रही हैं, और पहले ही पूरे मुल्क के अंदर एक गिले शिकवे हैं कि पॉलिटिकल फ्रीडम्स नहीं है। तो उसके ऊपर जब ये ऑपरेशन आप लॉन्च करेंगे, इसमें कोई शक नहीं कि चाइनीज का ये मामला हो सकता है, और हो सकता है चाइनीज ने इस हवाले से कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट भी की हो इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए, या हो सकता है बजट के मंजूर होने से पहले ये जो ऐलान किया गया है इसमें मजीद कोई एडिशनल बजट भी रखा हो। आज तो क्या है कि आपको बजट की जरूरत तो हम देंगे, हाँ देंगे, तो ये एक बड़ा टाइमिंग भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और चाइनीज़ की तरफ से कंसर्न के बाद मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा एक मौका था कि इसी दौरान ही कोई बड़े डिसीजन ले लिया जाता, ऐलान कर दिया जाता, ताकि जो भी डिमांड्स हैं बजट के हवाले से, क्योंकि वैसे भी डिफेंस बजट तो वैसे डिस्कस नहीं होता है पार्लियामेंट के अंदर, तो अब अगर ये ऑपरेशन लॉन्च हो गया है तो आई डोंट नो उसका एक बॉल पॉट फिगर तो जरूर आ जाएगी, लेकिन ये मालूम नहीं होगा कि इसकी डिटेल्स क्या होगी। प्रोविंशियल एपेक्स कमेटी भी है, वो बुला लें, मतलब मैं समझता हूँ ये फैसले एपेक्स कमेटियों में नहीं होने चाहिए। नसीम ये सीधी सी बात है, समझता हूँ इनकी जगह जो स्टैट्यूटरी फोरम्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स हैं, वहां पे चीजें डिस्कस होनी चाहिए जहां पे जिनके डिसीजंस की कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल वैल्यू है। अब ये एपेक्स कमेटी का जो डिसीजन है इसकी वो लीगल वैल्यू नहीं है जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फोरम पर जो डिसीजंस हैं उसकी हो सकती है। ये उनको गंडापुर साहब को कहना चाहिए था ना। मेरे ख्याल में तो गंडापुर साहब खुद सूबे में एपेक्स कमेटियों में बैठ के फैसले करते हैं। अब उनकी आई डोंट नो उनके मशीर कौन है, उनके लीगल अंडरस्टैंडिंग कितनी है, वो तो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और जहां तक उनकी कंसर्न है पीटीआई की, वो कंसर्न भी अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि अभी तक जो कुछ हो रहा है पीटीआई के साथ, तो इस सिचुएशन के अंदर जब फौज डिप्लॉय होगी और वो भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो ऑब्वियसली पीटीआई की सबसे बड़ी कंसर्न तो यही होगी कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर ये डिप्लॉयमेंट हो रही है, कौन से इलाके हैं, फिर इनके फौज को जो अख्तियारात दिए जाएंगे इस ऑपरेशन के लिए, जो एडिशनल पावर्स दी जाएंगी, उनका इस्तेमाल कैसे होगा, और क्या इतने बड़े लेवल पे अगर पूरे पाकिस्तान के लेवल पे इस ऑपरेशन को आपने एक्सटेंड करना है तो क्या उसका असर जो है क्या हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे पड़ेगा, इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस पे पड़ेगा। आपकी बात सुन के तो मेरे तो जो जहन में सबसे पहला सवाल आ रहा है वो ये है कि ये ऑपरेशन है क्या, मतलब मतलब सबसे पहले हुकूमत को चाहिए था
प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर आपने सुनी है उसमें कोई खदोखाल तो नहीं है। कम से कम ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा है हमारे, इनको भी बता देना चाहिए था। ये तो सिर्फ जुगते मारने के लिए रह गए हमारे वजीर दिफा। तो इनको थोड़ा सा तो बताना चाहिए कि कौन से इलाके हैं, कौन सी थ्रेट्स हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं पार्लियामेंट को कि एपेक्स कमेटियों के लिए आप मुंतखब हुए हैं वजीर दिफा। क्या वजीर दिफा एपेक्स कमेटी को जवाब दिया है या पार्लियामेंट को जवाब दिया है, काबीना को जवाब दे है, तो जवाब दे है, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर इनको ये बातें करनी चाहिए। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। ये जो रेजोल्यूशन पास हुई है पॉजिटिव चीज है जी। ये जो माइनॉरिटीज़ के हवाले से और इससे इंतहा पसंदी के हवाले से ये तो ठीक है, लेकिन दूसरा ये जो मामला है इस वक्त, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि जितना पैसा चाहिए हम देंगे, उस दिन NDMA के हवाले से भी वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे कि इसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। उन्होंने उधर तारीफ भी की कि बिलावल और श्री रहमान ने बड़ा अच्छा काम किया था, जिनीवा कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया। वो 10 अरब डॉलर का जिक्र होता, वो 10 अरब डॉलर में से अगर $10 भी आए तो वज़ीर आज़म साहब बता दें, अगर नहीं आए तो फिर इतनी तारीफें क्यों कर रहे थे। और ये जो कह रहे हैं हम पैसा देंगे, बाहर के मुल्क जाते हैं ये कैमरे की तरफ देख के इंग्लिश में कहते हैं वी नीड योर हेल्प, हमें पैसे दो, और इधर ये इस तरह कह रहे हैं कि जैसे कोई हातम ताई की कब्र के ऊपर बैठे हुए, कहां से हम पैसा देंगे, किधर है हमारे पास पैसा कि हम इस तरह पैसा खर्च करते रहे। दूसरी बात ये जो ऑपरेशन की बात है, आप नहीं NDMA को पैसा दें तो क्लाइमेट चेंज कोई सीरियस मामला तो है, जिनीवा है, बिल्कुल देने चाहिए, लेकिन जिनीवा कॉन्फ्रेंस के जो इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे वो किधर है? 10 अरब डॉलर आज तक हमें तो नहीं पता चला, हुकूमत बता दे। दूसरी बात यह है कि आप यूटोपिया नहीं क्रिएट कर सकते कि एक ऑपरेशन करेंगे और आप सारे मसाइल हल कर लेंगे। पूरे मुल्क के अंदर आइन की और कानून की अमलदारी होगी तो पूरे मुल्क के अंदर चीजें साफ सुथरी होंगी। ये नहीं हो सकता कि अदालती फैसलों को आप रोंद रहे हो और दूसरी तरफ एक ऑपरेशन करके या एक जगह पे एक कमेटी बना के एक जगह पे आप बेहतरीन जमहूरियत ले आएंगे, एक जगह पे आप इन्वेस्टमेंट ले आएंगे, एक जगह पे आप तरक्की नहीं। आज तो कह दिया ना उन्होंने, आज कह दिया उन्होंने, मजहर आज कहा प्राइम मिनिस्टर ने खुद कि जी जो दहशत गर्दी है इसके हवाले से अगर आप फिर समझेंगे इन्वेस्टमेंट आएगी तो बाहर की क्या अंदर भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो वही ना, ये जो रेजोल्यूशन का हम जिक्र कर रहे थे उसमें जिस तरह स्याह को जलाया गया है, जो वहां पे हुआ, और पुलिस की कस्ट, अगर उसने खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात की थी तो पाकिस्तान का आइन और कानून मौजूद है, कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको आइन और कानून के मुताबिक सजा मिले। लेकिन पुलिस की कस्टडी से लेके उसके साथ जो सलूक किया गया, और दूसरी तरफ हम पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि आप टूरिज्म लेके इधर आए, हमारे मुल्क में आए, क्या इस तरह कोई आएगा? जिंदगी तो होनी ऐसी हो कि हम तो सर उठाने के काबिल ना हो। ये कोई मामला है कि लोगों को जला दें और आप फिर कहेंगे जी पुलिस के हाथों ले लिया। तो वैसे भी नसीम, जिस मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको फौजी ऑपरेशन का ऐलान करना पड़े और लॉन्च करना पड़े, तो उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट कैसे आएंगी? कौन लेकर आएगा? कि जहाँ पे आम कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, जो सिविलियन इदारे हैं, उनमें इतनी सलाहियत ही नहीं है कि वो तहफ़्फ़ुज़ दे सकें, डेवलप नहीं कर पा रहे। हम कैसे सरमायाकारी आएगी? कैसे सरमायाकारी आएगी? अगर आपने फौजी ऑपरेशनों से तहफ़्फ़ुज़ देना है सरमायाकारी को, तो कोई सरमायाकारी नहीं आएगी। आपको जरूरत है कि उसको भी करें और साथ सिविलियन जो वो है उसको ऑपरेटर्स को करें स्ट्रेंथन। मजहर, योर लास्ट कंक्लूडिंग कमेंट्स प्लीज, ब्रीफ। देखिए, हमारी यहाँ पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है। इसका ताल्लुक़ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा फाटा से नहीं है, इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान की आपको पता है कि पॉलिटिकल सेंसिटिविटी बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसकी डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हमारी यहाँ एक और अफगानिस्तान से भी है, और वही मैं कह रहा हूँ, अफगानिस्तान हमारी अफगानिस्तान से है, ईरान से है, चाइना से है ताल्लुक़। तो इतनी अगर कॉम्पैक्ट चीज़ है, आप सिर्फ एक नाम दे के XYZ ऑपरेशन का नाम दे के आप एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। आप कर ले फैसला, जो भी फैसला करना है। एक पिछले 2014 से एक एपेक्स कमेटी, मुझे बताएं एपेक्स 2014 के बाद से 16 से एपेक्स कमेटी की अपनी परफॉर्मेंस क्या रही है? कितनी मर्तबा इन मामलात को रिविजिट किया गया है, रिव्यू किया गया है? कितनी मर्तबा पार्लियामेंट को आके कॉम्पैक्ट ब्रीफिंग दी गई है? कितनी मर्तबा दी गई है? स्टैंडिंग कमिटीज भी है, उन्होंने कितनी मर्तबा मांगी है? मतलब बात यह है कि एक ओवरऑल जो सिचुएशन है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसमें मामलात बहुत नाजरीन, ये कभी कभी लगता है कि वो
हम एक क्या होता है टूटा रिकॉर्ड या घिसा हुआ रिकॉर्ड क्या कहते हैं कि बार बार रिपीट करना जो रिकॉर्ड जी 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 तो बस हम उसी तरह आपके सामने ये बातें और रिकॉर्ड भी चाँद फतेह अली खान वाला बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन बहरहाल हमारा काम है कि इनकी निशानदेही करें। आपने सुना एनालिस्ट जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है जो कि जिसको जो कॉन्टेक्स्ट है आपका रूल ऑफ लॉ होना है, डेमोक्रेसी होनी है, इंस्टीट्यूशंस मजबूत होने हैं और लॉ इन्फोर्समेंट के जो इदारे हैं, नेक्टा बना, नेशनल एक्शन प्लान बना, और इनको किधर आपने इसको फॉलो अप कहा किया। हमारी भी जिम्मेदारी है कि इनकी निशानदेही करें। कमिटीज़ भी मौजूद हैं, पार्लियामेंट में हैं, सेनेट में हैं, वो क्या कर रही हैं। इदारे जो हैं, जो ये फौजी इदारे हैं, इंटेलिजेंस के हैं, दे आर टूल्स, दे आर आर्म्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो इनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन इस्तेमाल करेगा, कौन लीड करेगा, ये सब बड़े सवालात हैं। लेकिन बहरहाल जब इस तरह के मामलात आते हैं तो फिर हम सवालात भी उठाते हैं और शुरू करेंगे इससे। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए कि कल, आज जो इन्होंने अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर ने, तो कल ज़रा बता भी दें कौम को कि ये है क्या अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन, थोड़ा सा बता दें किधर होगा, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। हमारी तरफ से जितना ही, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।